learn about sits bath. सिट्स बाथ का मतलब सिट मतलब बैठना, राइट? तो एक ये सर्जिकल प्रोसीजर है. लेट मी नो अबाउट दिस टुडे. Sitz bath is a procedure whereby patient's perineal area and the buttocks are submerged in water in order to cleanse wound. जैसे अभी हम लोग उसमें देखा था, जैसे लाइक बटेक्स प्लस पेरिनियल एरिया दोनों एक टब में पानी में बैठना पड़ेगा. स्पेशली जो पेरी एनल जो भी वुंड है उसको हील करने के लिए ये वाला जो प्रोसीजर होता है. जो मेन पर्पस इसका क्या है? टू क्लेंस दी वुंड. वुंड कहाँ पर है? हो सकता है वो पेरिनियल एरिया में है, एनल एनोरेक्टल एरिया है ना, तो वो साइड में कहीं भी हो वहां पर चोट है तो उसको ठीक करने के लिए, क्लेंस करने के लिए. और वहां पर पेन है, स्पेशली हियर इन obstetrics इट इज एपिसियोटमी वुंड, राइट? सो वहां पर टाका लगी है, ओके, सूचस के कारण से दर्द होने का चांसेस है, तो इसीलिए उसमें सिट्स बात में बैठेंगे, थोड़ा रिलीफ होगा, ओके, डिस्कम्फर्ट को कम करवाने के लिए. और जैसे भी है हीट क्या करता है? सर्कुलेशन को बढ़ाता है. सो ये गर्म पानी में सिट्स बात करना पड़ता है, सो इट विल इम्प्रूव द सर्कुलेशन. टू प्रमोट रिलैक्सेशन, इट रिलैक्सेस, ओके, ऑफ कोर्स. जहां भी सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है तो वो जगह पूरा रिलैक्स भी होने का है. अल्टीमेटली स्टिमुलेट वॉइडिंग. किसी किसी को डिलीवरी के बाद यूरिन नहीं आ रहा है तो उनके लिए भी एक अच्छा प्रोसीजर है. थोड़ा देर टब में बैठे और उसके बाद उनको यूरिन पास करवाने के लिए हेल्प होगा. ओके, होप यू नो व्हाट इज वॉइडिंग इज. वॉइडिंग मीन्स इट इज मिक्चुरेशन. ओके, मिक्चुरेशन का मतलब यूरिनेशन जो कर रहा है, राइट? क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए? सबसे पहले हमको गर्म पानी चाहिए, ओके, इसलिए केटल चाहिए. और एक स्टेराइल बेसन होता है, बिकॉज इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर. यूजुअली सर्जरी के बाद ही यूज किया जाता है, तो ये ऑटोक्लेव करके ये आती है. देन इन केस ऑफ ड्रेसिंग इज नेसेसरी, फॉर एग्जाम्पल एपिसियोटमी सूचर है तो उधर सिट्स बात के बाद उसको थोड़ा से उसको क्लीन करना पड़ेगा और डिटर्जेंट लगा के उसको ड्रेसिंग करना है. इन केस एनल सर्जरीज हुआ है उसके बाद भी लाइक सिट्स बाद बैठने के बाद देन वी हैव टू डू द ड्रेसिंग, सो वी हैव टू कलेक्ट थिंग्स. इसमें क्या क्या चाहिए? ठीक है, जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, सो वॉट एवर इट इज अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पे यू बीन वर्किंग. सो कॉमनली बीटाडिन यूज किया जाता है. और अगेन एक बोल चाहिए, उसमें डाल के हम गॉस पीस उसमें पिकअप करने के लिए स्पंज होल्डर चाहिए, उसको स्क्वीज करने के लिए टम्फोसिप्स चाहिए, राइट? सो प्रोसीजर क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक प्रोसीजर हमको एक्सप्लेन करके ही शुरू करना पड़ेगा. क्यों एक्सप्लेन करना? हो सकता है 5 मिनट टाइम लगे, बट बात ये पेशेंट को समझा दिया, हमारे पास कोऑपरेशन मिलेगा. नहीं तो पानी में गलती से लगा दिया, वो पानी गिर गया और फिर बाद में ब्लिस्टर्स वगैरह होने लगेगा. सो इट्स बेटर टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट क्लियरली एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स. सो पेशेंट अच्छे से समझ जाता है तो कोऑपरेशन हमको आराम से मिल जाएगा. प्रोवाइड प्राइवेसी इफ प्रोसीजर इज डन एट द बेड साइड. यूजुअली पेशेंट को जैसे बाथरूम साइड में ही लेके जाके ये प्रोसीजर देते हैं, क्योंकि पानी गिर जाती है तो ज्यादा क्लीन करने का प्रॉब्लम नहीं होगी. अदरवाइज एक पेशेंट नहीं उठ पा, आई मीन वहां से बाहर नहीं आ पा रहा है, दूर नहीं चल पा रहा है, तो बेड साइड में है तो आपको कर्टेन्स लगाना है. लगाने के बाद मीन स्क्रीन्स लगाना है, उसके बाद ही वहां पर आपको इसको अरेंज करना है. Assemble all the equipments over there. Okay, probably I said it is like बेसन चाहिए, जिसमें स्टेराइल बेसन होगी, स्टील बेसन. सो उस पे पेशेंट आराम से बैठे. और गर्म पानी चाहिए. एंड अदर देन दैट इफ ड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड बाकी सामान चाहिए. Open the sterile basin and pour water in it. So just open it and pour the water inside that, right? Test the temperature of water in the kettle or in a basin after rinsing thermometer with the normal saline. यूजुअली जो टेम्परेचर है ये तो बहुत पुराना प्रोसीजर है. सो एक्चुअली वो थर्मोमीटर वगैरह हम लोग उसमें लगा कर देखना पड़ेगा कितना टेम्परेचर होना चाहिए. इट इज ओनली 100 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए.
ओके, इट्स नॉट लाइक हमारा जो बॉडी टेम्परेचर चेक करने वाला थर्मामीटर नहीं है, वो अलग ही आती है। इट इज फॉर द लिक्विड के लिए, उसको चेक करने के लिए थर्मोमीटर आती है। ओके, वो थर्मोमीटर से हम चेक करना। आजकल वो नहीं मिलती है मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स वेयर रिसेंटली वेयर आई वाज वर्किंग, सो वहां पर कॉमनली यूज किया नहीं जाता है। इंस्टेड हमको पानी खुद चेक करना पड़ेगा। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज लाइक, इस प्रकार की डिप करके देखेंगे तो उतना पता नहीं चलेगा कितना गर्म है क्या है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी का सेंसिटिविटी है, इट डिफर्स। सो आपको गर्म लगेगा बट मुझे गर्म ही नहीं लगेगा, बिकॉज मुझे कोई गर्म पानी चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म रहेगा तब मुझे लगेगा हाँ ये गर्म पानी। सो इस प्रकार की मेथड, दिस इज एब्सोल्युटली, इट इज नॉट एक्सेप्टेड टू चेक whether the water is hot or not। बट यहाँ पर है जो यहाँ पर पानी जो 4 amp पे, बिकॉज इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, सो यहाँ पर हम पानी डालेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कितना गर्म है, टॉलरेबल है, देन वी कैन यूज दैट वाटर, आराम से वी कैन सिट इन दैट वन। अदरवाइज पानी ज्यादा गर्म हो गया तो ब्लिस्टर्स हो जाएगा। ओके, मेक श्योर दैट ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम 4 आर्म में चेक करना है। Ask the patient to sit in the basin which is kept on the stool after testing heat tolerance। सो हीट टॉलरेंस हमने चेक कर दिया कितना पानी कितना गर्म है। पेशेंट का जो 4 आर्म में आराम से चेक करेंगे, वो पेशेंट को पता चलेगा हाँ ये टॉलरेबल है, मैं बैठ सकता हूँ, राइट। सो उसके बाद पेशेंट को एक स्टूल दे दीजिएगा और उसमें बैठेंगे, बिकॉज वो मीन्स लाइक जमीन में नहीं बैठ पा रहे हैं मोस्टली। इन दैट केस दे कैन यू कैन यूटिलाइज दिस स्टूल। उसके ऊपर बेसन रख के उसमें पानी डालने के बाद you can make the patient to sit on that। So position comfortably, so adjust, उसमें आराम से बैठने के लिए आपको adjustment करके उसको बैठाना चाहिए। check to see the feet does not touch the floor, provide a small stool to support the feet। so पैर नीचे नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली क्या है, एक बॉडी, एक साइड, वन साइड ऑफ द बॉडी में गर्म के कारण से बॉडी सर्कुलेशन अच्छा हो रही है, और दूसरा कारण से वो क्या है, सपोज ठंडी के समय में पैर नीचे है तो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, ठंडा गर्म इस प्रकार की हो रहा है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एक नीचे एक स्टूल देना चाहिए। सो लेट द होल हीट बी अब्सॉर्ब्ड। ओके, सो पेशेंट को आराम से नीचे जमीन में बैठ सकता है। एक्चुअली सर्जरी है, सो वहां पर बैठने में उठने में प्रॉब्लम होती है, राइट, तो इसलिए हमको स्टूल देना पड़ेगा। अदरवाइज कॉमनली सिट्स बाथ इज यूज्ड इवन फॉर डिस्मेनोरिया, जिसका पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, सो उनके लिए भी यूज किया जाता है। तो पेशेंट उस समय में प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। सो क्योंकि सूचर नहीं है, टाका नहीं है, राइट, तो आराम से वो नीचे जमीन पे टब रख के गर्म पानी डाल के चेक करने के बाद उसका आराम से बैठे तो नो इश्यूज। सो ये प्रोसीजर है, मिनिमम 5 से 15 मिनट तक आपको बैठने के लिए पेशेंट को एनकरेज करना। ऑब्जर्व द पेशेंट क्लोजली फॉर द साइंस ऑफ वीकनेस एंड फैटिग। एक्चुअली पानी में बैठा है ना, तो 15 मिनट में कहीं ना कहीं सर्कुलेशन मीन्स लाइक वहीं पर जमा हो, आगे नहीं जा पा रहे हो, सो समथिंग विल बी देयर। ओके, तो 15 मिनट बैठना, वो भी पानी में बैठना, सो सर्कुलेशन में थोड़ा इफेक्ट आती है, राइट। सो थोड़ा बहुत वीकनेस और फैटिग है, उसको देखना पड़ेगा। चक्कर हो रहा है करके बोलेगा, तुरंत आपको सपोर्ट करके फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। अदरवाइज यू मेक द पेशेंट टू सिट एटलीस्ट फॉर 10 minutes। Discontinue the procedure if the patient experiences discomfort। That's what I told you, like discontinue it। So patient चक्कर हो रहे हैं, so in that case आप गिरा देगा तो और भी head injury हो जाएगा, right। So in order to prevent that, discontinue the procedure। Be with the patient until the procedure is over। Duration is 10 to 15 minutes। डिपेंड्स, ओके, क्योंकि बाय द टाइम वो पानी भी ठंडा हो जाता है, बट फिर भी वो हीट रहते ही है ना। सो आराम से पेशेंट को 10 से 15 मिनट तक वहां बैठना है, बट आप साथ में रहना है। इट इज नॉट लाइक यू हैव टू मीन्स बैठा दिया पेशेंट, वो समझ गया, वो कल भी दिया आज भी दिया, नो, डोंट लिव लाइक दैट। सो समथिंग में हैपन रॉन्ग ऑल्सो। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, आप पेशेंट के पास ही रहना है। and observe for the skin pallor and rapid pulse। एक्चुअली रैपिड पल्स हो रही है, इसका मतलब कहीं से लीकिंग हो रहा है, सपोज इनके सूचर हो, राइट, एनल रीजन में वहीं पर ऑपरेशन हुआ होगा, ठीक है। यूजुअली ऑपरेशन के बाद कहीं भी हीट एप्लीकेशन नहीं देना चाहिए 24 घंटा तक।
ओके, वेयर एवर इट इज, पेशेंट की कितनी भी दर्द हो, कुछ भी हो, ऑपरेशन कहीं भी किया है, उसको हीट एप्लीकेशन नहीं देना। क्यों? क्योंकि हीट एप्लीकेशन देगा वो हॉट वाटर का थ्रू दे, ना तो हॉट वाटर बॉटल का थ्रू दे, किसी के थ्रू भी दे, बट हीट एप्लीकेशन नहीं देना, बिकॉज ब्लीडिंग ज्यादा होने का चांसेस होते हैं, बिकॉज सर्कुलेशन विल बी मोर एंड एट द सेम टाइम ब्लीडिंग भी ज्यादा होने का। सो बाहर ब्लीडिंग का दिखाई देता है, बट अंदर का ब्लीडिंग प्रॉब्लम होगा। सो ज्यादा ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो क्या होगा, रैपिड पल्स मिलेगा। सो पेलार इज अगेन, ब्लड की कमी है तो दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल नो पेलार है, ये देखो आंख के नीचे पे, राइट? सो वेर यू आर सपोज टू चेक दी पेलार इज दिस एरिया, ओके, दिस इज द एरिया यू आर सपोज टू चेक। सो दिस इज एन नो पेलार मीन्स इट इज नॉर्मल, ओके। सो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ब्लीडिंग है, बट बात ये है थोड़ा हल्का फुल्का, बट बात दिस इज अ सीवियर पेला, लुक एट दिस। सो दिस इज वेरी वेरी सीवियर, ओके। सो पेशेंट की आई थिंक 4 to 5 ग्राम समथिंग होगा इस प्रकार की। एंड द टंग में भी देख सकते हैं, दिस पिंकस नो पेलर, इट इज नॉर्मल। एंड हियर द टंग इज समवेयर थोड़ा से बीच में है, बट यहाँ देखो पूरा पेल, ओके। पेल मीन्स इट इज थोड़ा से लाल रंग की थोड़ा कमी हो गया, राइट? सो ये क्लियरली दिखाई देगा, इसलिए डॉक्टर जब भी पेशेंट वहां जाते तब सबसे पहले आंख के नीचे में वो पुल करके उसको देखते हैं, कंजक्टिवा को देखता है वो पेल है, नहीं तो टंग देखता है, जीभ बाहर करो बोलते हैं तो जीभ देखता है, राइट? सो हमको प्रोसीजर करते समय में भी देखना पड़ेगा। एंड एक और साइन है, दिस इज नो पेलर, ये नेल बेड्स है, नेल बेड्स में भी चेक कर सकता है, दिस इज अ पिंक कलर नेल्स, राइट? सो नो इश्यूज इन दिस। सो पेला नेल्स कैसे रहेगा, इस प्रकार की पेल सफेद, राइट? सो ये वाला, दिस इज, वी हैव टू चेक इट व्हेन द पेशेंट इज सिटिंग ऑन दैट, क्योंकि हो सकता है ब्लीडिंग हो रहे हो, क्या हो रहे हो, तो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा दैट केस। बट प्रोबेबली नहीं होते, बिकॉज 24 घंटे के बाद कोई मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन प्रोसीजर के बाद वो बैठ सकता है। पल्स चेक करना है, रैपिड पल्स है तो रिमेम्बर वन थिंग इज लाइक रैपिड पल्स एंड लो बीपी, ये दोनों कॉन्ट्रास्ट में, देखो बीपी कम हो गया, पल्स बढ़ गया, दोनों अगेंस्ट में है, इस प्रकार की होगा, इसका मतलब पेशेंट को कहीं भी हो सकता है वो ब्लीडिंग हो रहा है। सो दैट हैज टू बी चेक्ड आउट। हेल्प द पेशेंट टू गेट अप व्हेन द प्रोसीजर इज ओवर, बिकॉज वो बेसन में पता नहीं अडिक्वेट बेसन था कैसे था, ठीक है? सो आराम से पेशेंट को वहां से उठने के लिए हेल्प करना चाहिए। असिस्ट टू लाई डाउन इन द बेड, सो जैसे उठा है तो आराम से उसको लेटने के लिए भी बोलना पड़ेगा, बिकॉज एक ही जगह में बैठा है ना, तो खून की वहीं पर जमा भी हुआ होगा ना, इट्स नॉट लाइक ऑब्वियसली, बट बात यह है थोड़ा वी हैव टू असिस्ट देम टू lie down on the bed. Do the dressing if necessary, as I told you, like episiotomy wound है, ओके, वहां पर एपी किया है, जब डिलीवरी का समय में एक छोटा सा इंजेक्शन दिया होगा तो वहां पर टाका लगी होगी, तो उस समय में ड्रेसिंग देना पड़ता है, बिकॉज जहां भी सूचर्स होते हैं उसको गीला नहीं रखना है। सो बट इसमें पेशेंट बहुत देर से बैठा है, सो एज सुन एज द पेशेंट इज गोइंग टू कम आउट, सो इमीडिएटली ड्रेसिंग करके उसको क्लीन करके ड्राई छोड़ना है। And replace the articles and document the condition of the patient, means कैसे था, weakness था, fatigue था, नहीं तो normal था, just mention that। duration of the procedure कितना मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, नहीं तो 5 मिनट है तो डिसकंटिन्यू क्यों किया है वो लिखना पड़ेगा। पस और एक्सुडेट्स प्रेजेंट इन द वाटर, पस, ओके, पस तो पता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, एक्सुडेट्स क्या होता है, दिस इज व्हाट द एक्सुडेट्स, ओके, मीन्स लाइक कहीं चोट लगी तो वहां पर एक्स्ट्रा मीन्स क्लॉट होता है ना, तो बाहर निकल के आता पानी में बैठेंगे। सो प्लस पेशेंट का कोऑपरेशन, ये सब कुछ हमको नर्सेस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। So this is all about the sits bath, and if you have any questions you can comment, और आपको कोई प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा है आप लिख सकते हैं, so I can help you in making a video about it। Okay.